हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज अशोक रिवाल। आई वेलकम यू ऑल इन एडो ट्रिवाल्स क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत ही सुंदर कहानी पढ़ने वाले हैं। द टाइटल इज द फ्रेंडली मंगूज। राइट, इट इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी एंड इट्स विद अ वंडरफुल मैसेज। कहानी का मैसेज क्या है, पहले मैं आपको मैसेज बता देता हूँ। व्हाट इज दैट? सी, पहले टाइटल देखिए, द फ्रेंडली मंगूज। मंगूज होता है बच्चे नेवला। राइट, क्या होता है? नेवला। फ्रेंडली मतलब दोस्ती वाला। अब क्या है मैसेज? ये है कि हमें ना बहुत जल्दी बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जल्दबाजी में लिए गए डिसीजन है, हमें उन पे हमेशा रेगरेट करना पड़ता है, मीन्स पछताना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो मैसेज क्या है कि हमें बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम बिना सोचे समझे डिसीजन लेते हैं तो उस पर हमें पछताना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। द फ्रेंडली मंगूज। कहानी में ये आपको कैरेक्टर्स एक बार बता देता हूँ। अ फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन अ विलेज। कहानी में होता क्या एक्चुअली, एक फार्मर, जैसे अभी बताया गया, एक फार्मर है, एक उसकी वाइफ है, एक छोटा सा बच्चा है उनका। ठीक है, अब बच्चा, मैं थोड़े शॉर्ट में कहानी आपको बताता हूँ। बच्चा जब छोटा था तो उसकी वाइफ को लगा और उसके हस्बैंड को, फार्मर को, कि यार घर में कोई ऐसा होना चाहिए जो बच्चे के साथ खेल सके, यानी कि बच्चे के साथ खेल सके। अब हम लोग अपने घर पे एज अ पेट कोई बिल्ली रखता है, कोई डॉगी रखता है, पपीज रखते हैं, तो उन्होंने एज अ पेट क्या रखा? एक मंगूज रख लिया, एक नेवला रख लिया। ठीक है बच्चों, तो अब होता क्या कहानी में वो हम देखते हैं। सो देयर वॉज ऑल्सो अ बेबी मंगूज इन द हाउस हु दे बिलीव्ड वुड बी देयर सन्स कंपेनियन एंड फ्रेंड इन फ्यूचर। उनका मानना था कि उनके सन का कंपेनियन मीन साथी, दोस्त है, और फ्यूचर में उसका, अभी उसका साथी है, फ्यूचर में उसका अच्छा दोस्त बन जाएगा। ठीक है, वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लिविंग द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज। एक दिन फार्मर और वाइफ कहाँ चले गए? बाहर चले गए, बच्चे को मंगूज के साथ छोड़ के। सो चलिए चलते हैं कहानी में क्या होता है। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज एंड विद देयर स्मॉल सन। बच्चे के साथ रहते थे, एज आई टोल्ड। दे लव्ड हिम वेरी मच। सभी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। वी मस्ट हैव अ पेट। उनको लगा कि हमारे पास एक पेट होना चाहिए। पेट होता है बच्चों पालतू पशु। ठीक है, सो द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे, व्हेन आवर सन ग्रोज अप, जब हमारा बच्चा बड़ा होगा, ही विल नीड अ कंपेनियन, उसे एक साथी की जरूरत होगी। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन। वो पेट हमारे दोस्त का, हमारे बच्चे का दोस्त बन जाएगा। हिज वाइफ लाइक द आइडिया। उसकी वाइफ को भी आइडिया पसंद आया। तो क्या हुआ? वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विद द टाइनी, TINE, टाइनी मीन्स छोटा, स्मॉल मंगूज, छोटा मंगूज मीन्स नेवला लेकर आया। इट्स अ बेबी मंगूज सेड हिज वाइफ, बट विल सून बी फुली ग्रोन। जल्दी बड़ा हो जाएगा, फुली ग्रोन मीन्स बड़ा हो जाएगा। ही विल बी फ्रेंडली टू आवर सन, और हमारे बच्चे साथ ये फ्रेंडली होगा। ठीक है, ये देखिए कहानी में ये छोटा सा मंगूज है, ये छोटा सा बेबी है, और ये फार्मर और उसकी वाइफ। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। बोथ द बेबी एंड द मंगूज ग्रू, दोनों बड़े हुए। इन 5 और 6 मंथ द मंगूज हैड ग्रोन इट्स फुल साइज, क्योंकि मंगूज तो 5-6 महीने पूरा बड़ा हो गया। अ लवली एनिमल विद 2 शाइनी ब्लैक आईज, चमकदार 2 आंखें, एंड अ बजी टेल, और भारी सी एक पूंछ। ठीक है, बजी में झाड़ीदार भारी सी पूंछ। द फार्मर एंड द सन्स वो स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल। अब बच्चे जो था वो क्रेडल पालने में सो रहा था। क्रेडल होता है पालना। स्लीपिंग एंड कैरिंग अल्टरनेटली, और क्राइंग, और रो भी रहा था अल्टरनेटली थोड़ी थोड़ी देर बाद। ठीक है, वन डे फार्मर्स वाइफ वॉन्टेड टू गो टू मार्केट। फार्मर की वाइफ को कहाँ जाना था? मार्केट जाना था। शी फैड द बेबी, फैड मीन्स होता है बच्चे खाना खिलाना। बेबी को उसने खाना खिलाया मीन्स दूध पिलाया। एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन द लिटिल क्रेडल, और उसको पालने में लिटा दिया सोने के लिए। पिकिंग अप द बास्केट शी सेड टू हर हस्बैंड, आई एम ऑफ टू बाजार, मैं मार्केट जा रही हूँ। द बेबी स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, कीप एन आई का मतलब होता है बच्चे ध्यान रखना, नजर रखना। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद मंगूज। उसने कहा कि मैं नहीं चाहती मंगूज के साथ बच्चे को छोड़ना। आपको पता है कि मंगूज बहुत डेंजरस एनिमल होता है, वैसे तो वो सांप को भी खा जाता है ना। सो कहती है मुझे भरोसा नहीं है। होता क्या है फिर? यू नीडेंट बी अफ्रेड सेड द फार्मर। फार्मर सेड कि आपको अफ्रेड करने की जरूरत नहीं है, मीन्स डरने की जरूरत नहीं है। द मंगूज इज अ फ्रेंडली एनिमल, इट्स एज स्वीट एज आवर बेबी एंड दे आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यू नो। वो हमारे बच्चे की तरह है और हमारे बच्चे का बेस्ट फ्रेंड भी है। द वाइफ वेंट अवे। द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस डिसाइडेड टू गो टू टेक अ लुक एट हिज फील्ड नॉट फार अवे। अब घर पे कुछ काम नहीं था तो खेतों में चला गया थोड़ा खेत देखने के लिए। ही रैन इन टू सम फ्रेंड्स ऑन द वे एंड बैक
एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। आते हुए दोस्त के घर चला गया और काफ़ी टाइम तक घर नहीं लौट पाया। नेक्स्ट होता क्या है वो हम देखते हैं। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम मार्केट कैरिंग अ हैवी बास्केट। भारी सी बास्केट लेकर, यानी कि बास्केट मीन्स टोकरी जिसमें सामान लेकर वो आई थी, वो आती है। शी फाउंड द मंगूज एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड पास। उसने देखा कि मंगूज उसके एंट्रेंस, घर की दहलीज पर बैठा हुआ था, मुंह और उसके पंजे, पास मीन्स पंजे और फेस खून से लथपथ थे। शी जम्प टू द कंक्लूजन, वो एकदम सडन उसने कंक्लूजन लिया, डिसाइड किया इट वॉज हर सन्स ब्लड। उसे लगा कि मेरे बच्चे का खून है ये, एंड द मंगूज वॉज द गिल्टी वन, और मंगूज ही दोषी है। जैसा मैंने बताया था बच्चे कि मैं जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इफ वी टेक द डिसीजन इन हरी वी हैव टू रेग्रेट। रेग्रेट मीन्स होता है पश्चाताप करना, हमें पछताना पड़ेगा। देखिए कैसे उसको पछताना पड़ा, क्या होता है हम देखते हैं। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद अ बास्केट ऑफ ग्रोसरीज। ग्रोसरी होता है बच्चे घर का सामान, ग्रोसरीज क्या होता है, घर का किरियाने का सामान, ठीक है। सी सो द मंगूज सिटिंग आउटसाइड इफ वेटिंग फॉर हर। उसे लगा कि मंगूज उसके लिए वेट कर रहा है। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूज एंड स्क्रीम्ड। स्क्रीम्ड उसकी तरफ देखा, और स्क्रीम होता है बच्चे चिल्लाना, वो चिल्लाई, सेकंड फॉर्म है स्क्रीम्ड। द ब्लड शी क्राइड, वो चिल्लाई कि ब्लड है इसमें तो, यानी कि खून लगा हुआ है। द फेस ऑफ एंड पास ऑफ मंगूज वर स्मीयर्ड विद ब्लड। स्मीयर्ड मीन्स सने हुए, खून से धसे हुए थे, ठीक है। यू विक्ड एनिमल, उसने कहा कि तू घटिया दुष्ट एनिमल, चिल्लाई वो क्योंकि उसे गुस्सा आ गया। उसे लगा, उसने जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया, उसे लगा कि इस मंगूज ने मेरे बच्चे को मार दिया, ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। यू हैव किल्ड माई बेबी, शी स्क्रीम्ड हिस्ट्रिकली, बहुत ज़्यादा जोर से गुस्से में वो चिल्लाई। सी वॉज ब्लाइंड विद रेज होते बच्चे एंगर, गुस्से में, एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रोट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। पूरी स्ट्रेंथ, ताकत के साथ उसने क्या किया, भारी बास्केट को पटक के नीचे दे मारा, ठीक है। और बास्केट किसको लगी, ऑब्वियसली मंगूज को लगी। ऑन द ब्लड स्मीयर्ड मंगूज रैन इनसाइड, और खून से सना हुआ जो मंगूज था उसको छोड़ के, यानी कि मंगूज के ऊपर टोकरी मारी, उसने फेंक के, मंगूज मर जाता है। एंड रैन इनसाइड द चाइल्ड्स क्रेडल, बच्चे के पालने के पास भाग कर गई वो लेडी। द बेबी वॉज फास्ट एजली, फास्ट मीन्स गहरी नींद में सो रहा था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक, लेटा हुआ था, पड़ा हुआ था, ब्लैक स्नेक, टोर एंड ब्लीडिंग, फटा हुआ, यानी कि उसका कटा गया था उसे, एंड ब्लीडिंग, खून बह रहा था उसके ऊपर। इन अ फ्लैश शी रियलाइज वॉट हैड हैपन, सडन फ्लैश में अचानक उसे याद आया, महसूस हुआ कि ओ भगवान ये क्या हो गया। शी रैन आउट लुकिंग फॉर मंगूज, मंगूज को देखने के लिए गई। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल द स्नेक। अब उसे रेग्रेट हुआ कि तुमने मेरे बच्चे को बचाया, तुमने सांप को मारा। वट हैव आई डन, और मैंने क्या कर दिया। शी क्राइड टचिंग एंड मंगूज, वो रो रही थी बेचारी मंगूज को टच करके, लेकिन अब थोड़ा वो जिंदा हो सकता था। हु ले डेड एंड स्टिल, जो मोशनलेस, स्टिल मीन्स मोशनलेस, डेड मरा हुआ पड़ा था। अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग, अब वो जानता नहीं था कि ये सुबक रही, सोबिंग मीन्स सुबकना, रोना। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हैस्टली, हैस्टली मीन्स फास्टली, जल्दी से, एंड रैशली, जिसने बहुत जल्दी में बिना सोचे समझे डिसीजन लिया। स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूज, स्टेयर्ड मीन्स घूरना, घूरती रही है वो बेचारी उस डेड मंगूज की तरफ। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, फिर उसने बच्चे को रोते हुए सुना। वाइपिंग हर टीयर्स, वाइपिंग मीन्स पूछना, अपने आंसू पोंछ कर। सी वेंट इट टू फीड हिम, उसको दूध पिलाने के लिए वो चली गई। सो दिस वॉज द कंप्लीट स्टोरी, है ना। सो मैसेज, इट्स अ वंडरफुल स्टोरी। कहाँ से ली गई है, पंचतंत्री कहानियों से ली गई है। और क्या मैसेज मिला कि हमें जल्दबाजी में बच्चों कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, हमें हमेशा सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट डिड द फार्मर ब्रिंग अ बेबी मंगूज इनटू द हाउस। देखो अगर आपको क्वेश्चन ना समझ में ना आए तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा, और कहानी आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आंसर भी उसी से मिल जाएगा। तो व्हाई डिड द फार्मर ब्रिंग अ बेबी मंगूज इनटू द हाउस, फार्मर क्यों लेकर आया, बिकॉज दे वांटेड अ, देखिए डिड से हुआ है ना, तो आंसर भी आपका सेकंड फॉर्म में आएगा। दे वांटेड अ कंपेनियन और फ्रेंड फॉर देयर सन, ठीक है। Why didn't the farmer's wife want to leave the baby alone with mongoose? क्योंकि उसकी वाइफ को लगता था मंगूज इज ए डेंजरस एनिमल एंड वी मस्ट नॉट लीव द बेबी अलोन, हमें बच्चे को नहीं छोड़ना चाहिए। बट वो द फार्मर्स कमेंट ऑन हिज वाइफ्स फियर, फार्मर की क्या कमेंट थे, फार्मर ने कहा दैट यू नो ही इज आवर सन्स कंपेनियन एंड दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, और वो एक अच्छा एनिमल है।
Why did the farmer's wife strike and mangoes with her basket? Strike means मारना. अपनी basket साथ क्यों मारा? Because she reacted hastily. She thought that mongoose has killed that baby. वो बच्चे को मार चुका है उसके खून से सने हुए दांत और पंजों को देखकर. Did she repent? Repent means होता है बच्चों regret करना. हर hasty action, क्या अपनी जल्दबाजी में एक्शन से उसे repent करना पड़ा, पश्चाताप करना पड़ा. How does she show her repentance? उस बेबी को, उस मंगूज को टच करके वो रो रही थी कि मैंने क्या कर दिया. इससे पता चलता है that कि वो पश्चाताप करती, रिपेंटेंस कर रही थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल है. डू यू हैव अ पेट? कैट और डॉग. क्या तुम्हारे घर भी पेट और डॉग है? इफ नॉट वुड यू लाइक टू वन? क्या अगर नहीं है तो आप रखना चाहोगे? हाउ वुड यू लुक आफ्टर इट? तुम कैसे देखभाल करते हो? आर यू फॉर और अगेंस्ट द कीपिंग बर्ड्स इन अ केज और पेट्स? क्या पक्षियों को या फिर पशु को पिंजरे में रखने के आप फेवर में हो या नहीं हो? अगर आप फेवर में हो या नहीं हो तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट में आप मुझे कमेंट करके बताना कि सर आपके हमारे पास क्या क्या पेट है. आपके पास जो भी पेट है बच्चों आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं सर वी डू हैव दिस पेट, है ना. ओके, टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे एट होम एंड रिवाइज दिस वीडियोज, वॉच दिस एंड एंजॉय दिस. ओके, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे बच्चों तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं वो सबसे पहले मिल जाएं. टिल देन स्टे हैप्पी, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.